नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मोहब्बत में किशोर ने गंवाई थी जान, नईगढ़ी पुलिस ने 1 साल बाद किया अंधी हत्या का पर्दाफाश। एसपी ने किया पत्रकार वार्ता। भाजपा नेता निकला नाबालिग लड़के का हत्यारा। मऊगंज में साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदा, गर्म रॉड से हाथ पैर जलाए थे। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना में कई शासन प्रशासन एवं सरकार पर कई आरोप लगाए हैं एवं भाजपा पर निशाना साधे हैं। घटना को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा कई सवाल खड़ा किए हैं। उल्लेखनीय है कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत में 15 अगस्त 2024 को 17 साल के लड़की सुमित शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। नाबालिग की हत्या भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। आरोपियों ने नाबालिग को चाकुओं से गोदा, गर्म रॉड से हाथ पैर जला दिए थे। पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा रामपुर मंडल के उपाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवरी सेंगरान गांव में घटना की रात सुमित को किसी ने कॉल कर बुलाया था। अगले दिन उसका शव गांव से 300 मीटर दूर एक खेत में मिला था। हत्या के बाद शव झरने में फेंकने जा रहे थे। पुलिस जांच में पता चला कि सुमित का पड़ोस की एक युवती से प्रेम संबंध था। इसी कारण गांव के अर्पित त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी और दुर्गेश त्रिपाठी ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। आरोपियों ने सुमित को घर बुलाकर चाकुओं से गोद दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए गर्म रॉड से उसके हाथ पैर जलाए। वे शव को झरने में फेंकने के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में देखे जाने के डर से खेत में ही शव छोड़कर भाग गए। भाजपा नेता ने ही दी शव मिलने की सूचना। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस दुर्गेश त्रिपाठी ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी थी, वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने 11 महीने तक जांच की। एक गुप्त सूचना के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने दुर्गेश त्रिपाठी 2 7, अर्पित त्रिपाठी 20 और अमित त्रिपाठी 18 को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मऊगंज की पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जहां भाजपा का युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष आरोपी होने पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं एवं शासन प्रशासन पर निशान साधा है, वहीं सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं इस घटना को लेकर अगस्त क्रांति मंच के द्वारा इस घटना का खुलासा करने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए थे, जहां कुंज बिहारी तिवारी का भी बयान सामने आया है। कई सवाल भी खड़ा किए हैं एवं आरोप लगाए हैं। लिए देखिए इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मऊगंज में क्या कहा, वहीं पूर्व विधायक सही अगस्त क्रांति मंच की संयोजक ने क्या कहा। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला क्या है? ये पिछले साल की ये घटना है नईगढ़ी थाना क्षेत्र की, जिसमें एक नाबालिग बच्चा था जिसमें सुमित शर्मा नाम का, जिसकी हत्या हो गई थी और बड़ा सनसनीखेज मामला था ये। और 15 अगस्त 2024 की ये घटना थी। तो काफ़ी तभी से इसके हत्यारों को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और अभी हमें सब सफलता मिली है कि इसके हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 आरोपी, एक दुर्गेश तिवारी और एक अर्पित त्रिपाठी और अमित त्रिपाठी, ये 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी टीम ने इसमें कड़ी मेहनत की और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे जुटाए इसमें, क्योंकि बहुत ही चुनौती वाला ये मामला था और हमने इसमें सफलतापूर्वक इस मामले का खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह इनका जो आरोपियों का जो परिवार था उससे इनका विवाद था, पारिवारिक कारण था उसका, और उसी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। आरोपी फरियादी था सर, कैसे आरोपी फरियादी था मतलब इसमें जो आरोपियों का जो रोल था उसमें वो क्लियर कट आया इन्वेस्टिगेशन में, उसी के आधार पर हमने कार्रवाई की। ये कोई पहली घटना नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता सम्मिलित हैं और पूरी तरह से सरकार पर दबाव है, उनका पुलिस पर दबाव है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो ऐसे अपराध बिल्कुल दब जाते हैं। कई घटनाएं ऐसे हुई हैं, आपकी उम्री में भी ऐसी घटनाएं हुई, वो भी दबी। आपका सुकोरिया कांड हुआ था उस टाइम, वो भी विधायक के दबाव में दबी रही, बाद में उसका उजागर हुआ। ये भी घटना आप देख ही रहे हैं।
तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, उनके कार्यकर्ता निरंकुश है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और ठीक है, आज नहीं कल ईश्वर है, देर है अंधेर नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं तो उसका खुलासा हो करके रहेगा, हो भी रहे हैं। और हम समझते हैं कि इसमें अगर फ़ोटो किसी के साथ है, हम इस पर तो नहीं जाना चाहते, फ़ोटो तो किसी के साथ हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी है। और हमें भी ये बात संज्ञान में है कि कई बार उनके परिजन कई जगह घूमते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और आज 2-4 दिन पहले उसका खुलासा हुआ और हम समझते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, सब में संलिप्त हैं, लिप्त हैं और ये लगातार चल रहा है। 11 महीने बाद न्याय मिलना और परिजन का लगातार न्याय के लिए करना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सत्ता का संरक्षण? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, नेताओं के चंगुल में है। और कार्यकर्ता अगर उनके कोई गलती कर, आप देखो सड़क पर कितना बड़ा कांड दिल्ली में हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। और हम समझते हैं कि देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, खुद ही उनके संरक्षण में इस समय बड़े बड़े भ्रष्टाचार और अपराध हो रहे हैं, लेकिन फंसाए जा रहे हैं हमारे कांग्रेसी लीडर और उनके ऊपर मढ़ा जा रहा। अभी जीतू पटवारी जी के ऊपर आप देखो कि 2 अपराध दर्ज हुए, पूरी तरह से फर्जी था। अभी आंदोलन हुआ अशोकनगर में और उसके पहले इंदौर में उनके भाइयों के ऊपर अपराध दर्ज हुआ, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके भाई संलिप्त थे उस घटना में, लेकिन आरोप दर्ज हुआ जीतू पटवारी जी के उसमें। आप दिल्ली में देखो, राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो जो सच की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, तो उनको फंसाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सारे लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहीं सरकारें 20 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, 10 सालों से प्रधानमंत्री, पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। अब पूरी तरह से कब्जे में है, हाईजैक, पूरा देश हाईजैक हो चुका है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो ही रहा है। न्याय मिला, किसी तरह से मिला। देखिए, मेरे द्वारा ही क्या, इसमें आप सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र मीडिया के साथी हैं और जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सबको न्याय पीड़ितों, जो मृतक के परिजन थे, उनको न्याय मिला, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह की घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के घटना में अपराधियों के संरक्षक कौन है, इस पे अब चर्चा भविष्य में होनी चाहिए। और आखिर इस तरह की हत्याओं में 11 महीने क्यों लगे, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, आरोपी जो है 5 दिन पहले गिरफ्तार अगर हुए तो उनका खुलासा 5 दिन बाद क्यों, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटी घटना, मेरे ऊपर FIR हुई तो 2 घंटे में पूरे वायरल हो गया। तो ये जब 5 दिन पहले जेल भेज दिए गए आरोपी, तो इसको गुप्त क्यों रखा गया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और पीड़ित के जो परिजन हैं उनको न्याय मिला है। और जो अपराध करते हैं, तो अपराध कहीं भी हो, किस परिस्थिति में हो, उसकी सजा जरूर मिलती है। और अपराधी कोई हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती, न कोई धर्म होता है। तो मीडिया के साथियों का, समाज के प्रबुद्ध वर्ग का मैं और हमारा जो संगठन अगस्त क्रांति मंच है, आभारी है। जो पास की ही विधानसभा, मनिया विधानसभा है, वहाँ के विधायक के साथ वायरल हो रही है और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उक्त व्यक्ति को प्राप्त। मेरा आपने कुछ दिन पहले सुना था कि पुलिस के अधिकारियों का और राजनीतिक लोगों का जो बातचीत का ऑडियो है या CDR है, वो भी RTI के दायरे में आना चाहिए, तब जाके अपराध रुकेगा। कई बार राजनीतिक दबाव में पुलिस के लोग या जो जिम्मेवार किसी भी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं,
काम नहीं कर पाते, तो ये सूचना के अधिकार में अगर इस तरह की चीजें आ जाएंगी तो जो अनैतिक दबाव है वो बंद हो जाएंगे। रही बात कौन किसके साथ है, उसका सवाल का जवाब आप ले सकते हैं, लेकिन कई चीजें हैं कि अगर कुंज बिहारी तिवारी अपनी गाड़ी में हूटर लगाए तो यही पुलिस चालान कर देगी। और कुछ लोग हैं कि खेत में भी हूटर बजाते हैं, न जानवर है न गाय है, तो क्या पीड़ित जो है, मृतक जो है, उसके परिजनों पर दबाव या उनके मन में भय पैदा करने के लिए इस तरह खेतों में हूटर बजाया गया था? उसका सवाल उनसे करिएगा जो खेत में हूटर बजा रहे थे। वो हूटर आपके पास भी है क्या? इसका सवाल आप उनसे लीजिएगा। न सामने गाड़ी थी, न ट्रैफिक थी, न हाईवे था, न कोई जानवर था, तो मृतक के घर के पास उतना एक बड़े व्यक्ति का हूटर क्यों बज रहा था? उसे सवाल करिए। जानकारी में यह आ रहा है कि उक्त जो आरोपी है वो बीजेपी का युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष है। ये बीजेपी के जो लोग हैं इस सवाल का जवाब वही दे कि उनका पदाधिकारी है, और जैसा कि सोशल मीडिया में है भी, तो इसका जवाब अब उनको देना चाहिए कि क्या इस तरह के कृत्य में उनका कहीं संरक्षण था क्या। और मेरा तो एक उद्देश्य है कि मेरे जीवन की 2 लाइनें, बचपन में जैसे कबड्डी की 2 लाइन पाला होता है, तो मेरे पाले में पीड़ित है, मेरे पाले में न्याय है जिस पाले में मैं हूँ, मेरे पाले में धर्म है, और जो अधर्म के अन्याय अत्याचार के साथ है वो मेरे अपोजिट है। मेरे जीवन का इतना ही थ्योरी है कि मैं जिधर खड़ा हूँ हर पीड़ित के साथ हूँ और हर अपराधी के खिलाफ हूँ। धन्यवाद।